बेलन, थैंक गॉड, बेलन गायब हो गया। मानसी, 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 मानसी। क्या क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? मानसी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि घबराहट अंदर की है या घबराहट बाहर की है, घबराहट घर की है या घबराहट ऑफिस की है, घबराहट बेलन की है या घबराहट डिनर की है। मानसी, बेलन डिनर? आप क्या कह रहे हैं? मानसी, कभी तुमने किसी बेलन को उड़ते हुए देखा है? क्या बेलन को कोई पर लगे हैं जो वो उड़ेगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ है? यस, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फिर भी बेलन उड़ रहा था। कैन यू बिलीव दिस? इट वाज फ्लाइंग इन द एयर। क्या बोल रहे हैं आप? साफ साफ बोलिए ना। आज चलिए, ये मानसी को बताया तो बेचारी के पैर में दर्द तो है ही, सर में भी हो जाएगा। बेलन बेलन, मैं कह रहा था कि तुम बेलन तो उठा नहीं सकती, और हमारे बॉस ने वो डिनर वाले क्लाइंट को सर्कस से बुला लिया। क्या? नहीं, अपना सर्कस वाले क्लाइंट को डिनर में बुला लिया, वो भी हमारे यहाँ। तो ये बात है? हाँ, बॉस का मानना है कि क्लाइंट तुम्हारे हाथ का खाना खा के इम्प्रेस हो जाएगा, और ये कैंपेन जो है ना सर्कस का, हमें मिल जाएगा। अब शाम तक मुझे ये कैंपेन कंप्लीट करना है और तुम्हें डिनर। कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ तो ठीक है ना, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ। लेकिन मानसी, तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है। चोट पैर में लगी है ना जी, खाना तो मैं हाथों से बनाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खाना बना लूंगी। आप जाके अपना काम कीजिए। मानसी, तुम चीजों को कितना सरल कर देती हो मानसी। I think you should finish your work first. बेलन हवा में उड़ रहा था। भगवान न करे कि ये कोई रिंग का साइड इफेक्ट हो। क्या हुआ? तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम्हारा वेट कर रही हूँ राज। जब से तुमने कहा है ना तुम्हारे बॉस और उनके क्लाइंट डिनर पर आने वाले हैं। Oh my God, I'm so excited. I just can't control my excitement. इसलिए तुम्हारा वेट कर रही थी राज। अरे लेकिन वो तो विजय के यहाँ आ रहे हैं। मुझे पता है, उसी की तो इतनी एक्साइटमेंट है। विजय भाई साहब उनको डिनर करवाएंगे और विनर तुम बनोगे। काम उनका, नाम तुम्हारा। फिलहाल तुम मार्केट जाओ और कुछ गुलाब जामुन लेकर आ जाओ। वो क्यों? अरे हम गुलाब जामुन लेकर विजय भाई साहब के घर जाएंगे। ऐसे ही बिना बुलाए? हाँ, बिना बुलाए टपक जाएंगे और कहेंगे मानसी के पाँव में चोट है ना, इसीलिए हमने सोचा हम स्वीट डिश लेकर आ जाए, कुछ हेल्प हो जाएगी। और मुझे पता है, I know them well, वो हमें खाना खिलाए बिना तो भेजेंगे ही नहीं। अरे लेकिन फिर भी खाना विजय के यहाँ है तो फायदा विजय को ही होगा। ओहो, तुम एक नंबर के डफर और डफर राज। मैं उनके खाने में मिर्ची मिला दूंगी। तुम्हारा बॉस और उसका क्लाइंट तीखा तीखा खाना खा के कुछ तीखी तीखी गालियां दे देंगे विजय भाई साहब को, और उसके बाद हम उनको गुलाब जामुन ऑफर करेंगे और एड कैंपेन हो जाएगी तुम्हारी। Wow, now I got the point. Bindu darling, you are a genius. Sorry darling, sorry. जाओ गुलाब जामुन लेकर आओ, जाओ जाओ। जी मैम सर। सुनो, आज शाम को ये सब बनाना है। पढ़ना आता है ना कि ऐसे ही मैडम हो? भाई साफ सफाई से पढ़ो। ये लिखेला है तेरा आलू। तेरा नहीं, जीरा है। मेम साहब बुरा मत मानना, आपका हैंडराइटिंग बहुत खराब है। अच्छा ठीक है, ज्यादा बात मत करो। जाओ इसे बनाने की तैयारी करो। पर मेम साहब ये सब जो लिखेला है ना, ये सब तो मुझे बनाना आता ही नहीं साफ सफाई से। वेरी गुड। तो किस बात के लिए तुम मेरी हेल्प करने आई थी? साफ सफाई में। हाँ ठीक है, पता है मुझे। एक काम करो, इनके मसाले और सब्जियां अवन में जाके रखो, अवन चालू कर दो, बाकी सब बन जाएगा। ऐसे कैसे बन जाएगा? जादू है क्या? हाँ जादू है। साहब आपको जादू आती है? हाँ दिखाओ। अभी दिखाती हूँ। चैन खुली की मैन खुली की चैन, मैडम की जेब से निकल आए अजय का पेन।
देखो। नहीं है। नहीं है? देखा, मैं देखती हूँ। नहीं है। मिल गई। पर मेम साहब, मेरे को नहीं मालूम ये पेन मेरे खीसे में किधर से आई। लेकिन मुझे मालूम है कि ये पेन तुम्हारी जेब में कैसे आया। कैसे? जादू से। हाँ, जादू से। जादू से। अच्छा जाओ, ये सब बनाने की तैयारी करो। वही। हेलो मैडम जी। पेन तो देती जाओ। जादू। जादू 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 ही तो है। मानसी जी, शाम होने को आई, बॉस के आने का टाइम आ गया, लेकिन कैंपेन की अभी तक कैश लाइन मेरे दिमाग में नहीं आई। मानसी मैं क्या करूं? आप आराम से बैठकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो सब हो जाएगा। ठंडे से याद आया, वो गरम गरम डिनर का क्या हुआ? सब रेडी है। अच्छा, आप कैंपेन का काम इसलिए फिनिश नहीं कर पा रहे हैं ना क्योंकि आपका सारा ध्यान तो डिनर पर है। मानसी मेरा सारा दिमाग वहीं पर लगा हुआ है। कैंपेन अच्छा हुआ तो क्या फायदा, डिनर अच्छा होना चाहिए। अरे भाभी, क्या खाना बनाया है मैडम ने। मैं अभी भी चख के आया हूँ, बिल्कुल आपके हाथों जैसा टेस्ट, कोई फर्क नहीं है। मजा आ गया। खाना बन गया मानसी? तुम तो कमाल हो मानसी, तुमने एक दिन में मैडम को ट्रेन कर दिया। अब देखना कैसे मैं आधे घंटे में कैंपेन तैयार करता हूँ। एक मैं ठीक हूँ भाभी जी। आप चुप रहिए। मानसी जी, तुम कैसी हो? और तुम्हारा पाँव कैसा है मानसी? वो कुछ हड्डी वड्डी टूटी तो नहीं ना? नहीं भाभी, बस इट्स ओके। वैसे राज बता रहा था कि आपके बॉस के साथ आपके वो सर्कस वाले क्लाइंट आने वाले डिनर पे, तो मैंने सोचा मानसी तुम इस पाँव के साथ लंगड़ाते लंगड़ाते कैसे इतना सारा काम करोगी, इसीलिए कुछ हेल्प करने आ गए हम लोग। तो बेसिकली मानसी भाभी, बात इतनी सी है कि स्वीट डिश बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वीट डिश हम लेकर आए हैं, गुलाब जामुन। थैंक यू सो मच भाई साहब। आप दोनों हमारे बारे में कितना सोचते हैं। करना पड़ता है भाई, अपना भाई। तो मानसी हम लोग चले? ठीक है, ओके, और नमस्कार। आप चुप रहिए भाई साहब। ठीक है भाभी रुकिए ना, उनके आने में तो बहुत टाइम है। इसीलिए तो हम जल्दी आ गए मानसी भाभी, क्योंकि अगर डिनर टाइम पे आते तो ये मेरा जो भाई कहता खाना खा के जाओ है ना। नहीं, मैं क्यों करता इंसिस्ट आपको? आपके पर्सनल काफी काम होंगे, घर जाके बर्तन वर्तन मांजने होंगे, मैं क्यों करूंगा इंसिस्ट आपको? आप चुप रहिए भाई साहब। ठीक है। अब भाई साहब, आप सच में डिनर तो करके ही जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं What? नहीं राज, what? नहीं। अब मानसी इतना इंसिस्ट कर रही है कि डिनर खा के जाओ, तब डिनर खा के ही जाते हैं। वैसे मानसी खाना तैयार है ना? जी जी। तो मैं ये गुलाब जामुन फ्रिज में रख के आती हूँ। बाय। चल चंपू, ताश वाश निकाल, गेम लगाते हैं। मानसी मैं भी आया। आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैडम को बोलने जा रहा हूँ कि 35 बटर रोटी एक्स्ट्रा बनाए। बिंदु भाभी भी हमारे घर खाना खाएंगी। भाभी ये तो देखो, पूरा खाना रेडी है। ये मानसी को क्या कहूं, पैर टूटा है लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। लेकिन मेरा नाम भी बिंदु है। मैं खाना इतना खराब करके रख दूंगी कि पूरी जिंदगी बॉस और उसका क्लाइंट विजय भाई साहब से नफरत करेंगे। यस बिंदु, गो फॉर इट। आइए सर, आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम, प्लीज कम। आ जाइए सर, आ जाइए, प्लीज बी कंफर्टेबल, बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए सर। क्लाइंट इसे अपना घर समझे ना समझे, लेकिन राज और बिंदु जरूर समझ रहे हैं। मुझे कुछ करना। माँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो अभी कैंपेन भी नहीं बनाया है। एक मिनट, मैं बनाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वाह भैया वाह, क्या कैंपेन बनाया आपने। आओ मजा आ गया। विजय, मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये है मिस्टर राज। हेलो सर। ये है उनकी पत्नी बिंदु। हाय। ये मिस्टर विजय, ये विजय की माता जी, और ये है अजय,
विजय का छोटा भाई। अजय द फिल्म मेकर। वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई आप तीनों से मिलकर। हमारा नाम है शेर सिंह सर्कस या हंटर घुमाके। सर्कसिया, भला ये कैसा नाम हुआ? एक्चुअली क्या है माता जी, नाम तो है हमारा शेर सिंह चौरसिया, लेकिन जब से ये सर्कस खुला है लोग सर्कसिया बोलने लगे, हंटर घुमाके। अब हंटर घुमाना बंद कीजिए और चमचा घुमाने की तैयारी कीजिए। खाना तैयार है, मेरी वाइफ ने बनाया अपने हाथों से। आप चुप रहिए भाई साहब। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ ने बनाया है। आइए। आप लोग खाना खाइए, मैं जरा बहू को देख के। अरे वाह, कद्दू की सब्जी मेरी फेवरेट। क्या स्वाद है, वाह, हंटर घुमा के कमाल है। सर मेरी वाइफ ने बनाई है, हालांकि सवेरे वो गार्डन में गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने सब कुछ बनाया है। आप चुप रहिए भाई साहब। सर, वो इतना जोर से गिरी गार्डन में कि मेरी तो हंसी नहीं रुक पाई। अरे बिंदु डार्लिंग, तुमने खाने में मिर्ची मिलाई थी या नहीं मिलाई थी? राज, मैंने इतनी सारी मिर्ची मिलाई थी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर असर क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं, जस्ट ईट नाउ। खाना, हाँ। सर, ये खाना इतना तीखा है, इसमें इतनी मिर्ची है, आप खा कैसे रहे हैं? राज, ये मिर्च दरअसल सब्जी में नहीं लग रही है तुम्हें, तुम्हें अपने दिल में लग रही है, क्योंकि कैंपेन मैंने विजय को दिया है। वैसे मानसी ने क्या खाना बनाया है भाई, मजा आ गया। काश विजय भाई साहब कुछ ऐसा कर दे कि बॉस पर इनका इंप्रेशन उल्टा पड़ जाए। सॉरी बॉस, ये ओके, क्या कर रहे हो राज तुम? अरे पता नहीं किसी ने पीछे से धक्का दिया मुझे। इस बेवकूफ के कपड़े खराब हो तब इसको पता चले। क्या हो गया बबलू जी, इतना स्वादिष्ट खाना बना है कि आप अपने कपड़ों को खिला रहे? मैं आप लोगों के लिए मीठा लेके आता हूँ। भैया बैठिए, मैं लेके आता नहीं, मैं लेके आता हूँ। नहीं भैया, आप मेरे गेस्ट है, मैं लेके आऊंगा, मैं लेके आता हूँ। ये राज और बिंदु भाभी पता नहीं कहां से आ गए, जोकरों की तरह हरकत कर रहे हैं। जोकर कहीं के। बिन बुलाए मेहमान हमारे घर ही चले आते हैं बस। बाऊजी, बाऊजी, क्या है बहू? बाऊजी, ये सब इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि तेरा विजय सबके सामने जोकर के गेटअप में आ गया है। जोकर के गेटअप में क्यों? तेरी वजह से। तूने ही विश मांगी थी ना कि इस घर में बुरा सोचने वाले के साथ बुरा ही हो, तो बस विजय ने राज के बारे में बुरा सोचा कि घर में ये जोकर कहां से आ गया, बेचारा खुद ही जोकर बन गया। भगवान, इसका मतलब मेरे सीधे साधे चौहान साहब का सब लोग मजाक बना रहे हैं। बाऊजी, ऐसे तो उनके हाथ से सर्कस की एड कैंपेन निकल जाएगी, मैं क्या करूं? बेटा एक तरीका है जिससे तेरा विजय जीरो से हीरो बन सकता है, लेकिन उससे पहले तो अपना पाँव तो ठीक करवा ले बेटा। बाऊजी, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इतनी जल्दी तेरा पैर कैसे ठीक हो गया तो? अरे बहू, सारा दिन बीत चुका है, अब तक तो वैसे भी डॉक्टर के हिसाब से तेरा पाँव ठीक हो जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, रिंग रॉन्ग रिंग, मेरे पैर की मोच ठीक हो जाए, रिंग रॉन्ग रिंग। भाऊजी, मेरा पैर तो ठीक हो गया, अब आइडिया बताइए। तो सुन, अरे देवा, सोने के कंगन, आइला, मैडम, तेरी तो निकल पड़ी रे, क्या दिखती है? क्या सुंदर लग रहे हैं। खड़ूस बुड्ढी को पता चला तो बहुत रोएगी साफ सफाई से। बाबा रे, ये कंगन हथकड़ी कैसे बन गए?
ये लोग इतना हंस रहे हैं। अजय जी आपने फिर से कोई जोक मारा जी? अरे भैया मैं क्या जोक मारूंगा, आप खुद जोकर बने हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, अभी क्या बेहूदे कपड़े पहन कर आ गए हो? सर मैं बताता हूँ सर, एक्चुअली हुआ क्या कि विजय अपना कैंपेन तो पूरा करने सका, तो इनसिक्योर हो गया कि कहीं आप इसे नौकरी से ना निकाल दें। तो क्या किया इसने कि जोकर बन गया, जोकर, ताकि मिस्टर सर्कसिया को इम्प्रेस कर सके। नौकरी रहे ना रहे, कम से कम मिस्टर सर्कसिया इसे सर्कस में कोई काम तो दे दे। नो 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 नो, इससे तो हम इम्प्रेस होगा नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे गुलाब जामुन अच्छे हुए तो हम इम्प्रेस हो सकता है। इंटर को आगे है सर, गुलाब जामुन तो मेरी बिलोवेड वाइफ बिंदु ने बनाए। दैट्स मी सर। गुलाब जामुन तो हमारी माँ भी बनाती थी, और अगर ये गुलाब जामुन खा के हमें हमारी माँ की याद आ गई तो ये कैंपेन हम तुम्हें दे देंगे इंटर घुमा के। माँ कसम, आपको माँ याद आएगी। माँ की याद आई सर। नानी याद आ गई बहन जी, नानी। गुलाब जामुन में नमक नमक नमक। मेम साहब मुझे माफ कर दो, मेम साहब मुझे खोल दो, मुझे आप खोल दो ना। आज तुम तो कह रहे थे कि ये गुलाब जामुन तुम्हारी वाइफ ने बनाए हैं, तो फिर ये क्यों माफी मांग रही है और रो रही है, और इसके हाथ में हथकड़ी कैसे है? ये सब चौहान साहब का आइडिया है। मानसी तुम्हारा पैर? अब ठीक है जी। सर नमस्ते। एक्चुअली ये सब जो आप सर्कस देख रहे हैं ना, यही तो आपके सर्कस का कैंपेन है। इनका कहना है कि अगर आप अपनी सर्कस में जोकर्स यानी कि कॉमेडी के आइटम और बढ़ाएंगे ना, तो आपकी पब्लिक भी इस मेड की तरह बन के रह जाएगी। ओह वाओ वाओ, आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट। विजय तुम एक काम करो, इसको कल शाम तक लिखकर तैयार करो। क्या बात, आप चले? चलो। सर जी बाय जी, बाय जी। मैं काम करता हूँ, मैं मुंह धो के और कपड़े चेंज करके कैंपेन की तैयारी करता हूँ। अजय चलो जी। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मेम साहब मेरे को माफ कर दो मेम साहब, मैं आई शपथ कभी चोरी नहीं करेगी साफ सफाई से। ये क्या जादू था मेम साहब? ये ईमानदारी का जादू है। बेईमानी ने तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डलवा दी, इसलिए ईमानदारी ने तुम्हें कंगन दिए। अगर इसी तरह ईमानदारी से तुम काम करोगी ना, तो सिर्फ नाम से ही नहीं, काम से भी मैडम खिलाओगी। मेम साहब ये आपके कंगन। बहू, गुलाब की खुशबू हमेशा उसी के हाथ में रहती है जो अपने हाथों से रोज गुलाब बांटता है। अरे तूने और तेरी अंगूठी ने तो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा आशीर्वाद है बेटा कि तू हमेशा खुश रहे और सबको खुशियां बांटती रहे। सदा सुखी रहे बेटा, सदा सुखी रहे। थैंक यू बाबूजी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.